सुंदर हूँ, मैं सुंदर अति सुंदर हूँ, मुझे नजर कभी न लगाना। मैं सुंदर अति सुंदर हूँ, मुझे नजर कभी न लगाना। जीवन भर साथ निभाऊंगी। आगे की लाइन आप बोल दीजिए, जीवन भर साथ निभाऊंगी। बोलिए बोलिए, आगे की लाइन जोड़िए। हैं? मैं जीवन भर साथ निभाऊंगी। बोलिए, चौथी लाइन बोलो, मैं जीवन भर साथ निभाऊंगी। तुम पीकर मत चलाना। तुम पीकर मत चलाना गाड़ी। ओके, विषय है ना, सावधान। अंतिम पंक्ति ये कहना चाह रहा हूं कि गाड़ी सुंदर है तो तुम उसको बचाना चाहते हो, तुम्हारा शरीर सुंदर है, उससे महासुंदर तुम्हारी आत्मा है। तुम जब गाड़ी पी के चलाते तो टक्कर होता है, एक्सीडेंट होता है। तुम पीकर जब घर जाते तो वहाँ एक्सीडेंट होता है। सो बेटर ये है कि उससे सुंदर आत्मा बैठी है तो ये व्यसन अपने गले मत लगाना। ओके, जो सज्जनता हमें दिखाई दे रही है 90%, सुनना जरा ध्यान से, और जो आज हमारे देश के अंदर जो 10% लोग हैं पूरे देश को गंदा कर रहे हैं, वो 90% जो सज्जनता है वो संतों के प्रवचन के कारण से, सत्संग के कारण से, और 10% जो उदंडता है, स्वच्छंदता है, आतंक है, वो उन लोगों के द्वारा है जो व्यसनों में डूबे हुए लोग हैं, या राजनीति में पड़े हुए लोग हैं, या बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं जो उनका साथ दे रहे हैं। नाम नहीं लूंगा। अब सत्संग का प्रभाव तात्कालिक तो नहीं दिखता, लेकिन आज भी देश में जो सज्जनता दिखती है वो सज्जनता सिर्फ सत्संग के कारण से दिखती है, और जो सज्जनता दिख रही है पिछले जन्म के उस सत्संग के कारण भी दिख रही है। तीसरी बात, तात्कालिक व्यक्ति हमें त्याग करते हुए तो नहीं दिखता, लेकिन उसके मन में वो भाव, वो शब्द गूंजते हैं। घर जाता तो संत ने बताया था कि क्रोध से ऐसा हो जाता है, अहंकार से ऐसा होता है। तो कोई अफसर भी आता है घर में तो अपनी पत्नी पे या पत्नी अपने पति पर क्रोध नहीं कर रही, बेटा अपने बाप से नहीं झगड़ा, क्यों? वो सुन के आया, वो हमें बाहर नहीं दिख रहा, लेकिन घर में। उसका उदाहरण है यहाँ माँ जिनवानी स्कूल। जब मेरे प्रवचन कंटिन्यू चल रहे थे स्कूल में, जब मैं आया था, कंटिन्यू साल भर चले, तो माँ बाप ने आके कहा कि मैं जब एक किसान ने कहा कि बाबूजी आपने हमारे बच्चों को भगवान बना दिया। मैंने कैसे? बोले मुझे गुस्सा आ रही थी तो मैं डांट रहा था, तो मेरे बच्चे ने कहा पापा क्रोध नहीं करना, नरक चले आते हैं पापा, बहुत नुकसानदायक है। तो बोले हमारे बच्चे हमें सिखा रहे हैं। दूसरी बात, जब मैं दिल्ली पहली बार गया तो मेरा सार्वजनिक प्रवचन हो रहा था, बहुत भीड़ थी, और मेरा प्रवचन यही संदर्भ में चल रहा था, विधवा विवाह से संबंध और घर के संबंध, आर्ट ऑफ लिविंग पे। तो एक स्त्री तलाक लेने के लिए अदालत जा रही थी, कागजात लिए थे, झोले में थे, उसके कानों में पता नहीं क्या शब्द पड़ा, और वो आकर के खड़ी हुई, खड़े होकर फिर आके बैठ गई, और प्रवचन सुनते सुनते उसने उसको मोबाइल फ़ोन लगाया, यहाँ आ जाओ 1 मिनट को, फिर अपना अदालत बाद में चलेंगे। उसके पति ने भी आकर के सुना, तो दोनों में सलाह हो गई, और उसी क्षण उन्होंने संकल्प किया, गुरुजी कागज फाड़ते हैं, अने हम संकल्प लेते अब जीवन में कभी नहीं बिछड़ेंगे और साथ साथ रहेंगे। ये दिल्ली की बात है। एक तीसरा उदाहरण, मैंने एक व्यक्ति को नियम दिया कि जब भी आप गाड़ी चलाएं तो गाड़ी चलाने के पहले गाड़ी के नीचे देख लिया करें। तो उन्हें मन में धार ली, जेल नहीं थे, तो एक जगह पकौड़ी खाने के लिए रुके और आ रहे थे, कहीं जा रहे थे।
पकौड़ी खाने लगे तो जिस स्थान पे उन्हें गाड़ी खड़ी करनी थी वो 5 मिनट पहले उनके पहुंचने के पहले जहां रुकना था वहाँ बम का विस्फोट हुआ। जहां मैं रुका था गुलालबाड़ी में बम फूटा चौराहे पर, है ना, आप भी थे, फूटा। तो उस व्यक्ति ने आके कहा भगवान आपने मुझे बचा दिया। मैंने कैसे बचाया? बोले आपका प्रवचन मैं सड़क पे खड़े सुन रहा था और आपने उस दिन नियम दिया तो मैं बता रहा हूँ, पकौड़ी खा के बाद जो गाड़ी स्टार्ट की उसने तो क्या उसके नीचे बकरी का बच्चा आ गया। तो उसने गाड़ी देखी तो गाड़ी से उतरा और उसने अपने साथी से कहा बच्चा, तो उसको निकालो गाड़ी में, सीट पे बैठे फिर बुझ जाए। ऐसे 5 मिनट उस बच्चे ने ले ली और फिर मित्र ने लेके बच्चे को पकड़ा, गाड़ी आगे बढ़ बैठा और जहाँ उसे पहुँचना था तो वहाँ से पब्लिक भागती दिखी तो रुक गया। उसने कहा गुरुजी के नियम ने बचा दिया। तो सत्संग का प्रभाव पड़ता है लेकिन वो तुरंत नहीं पड़ता जैसे मिर्ची का पड़ता है। हाँ, माला का प्रभाव भिंड का। कानपुर वालों को माला दी थी। हाँ, कानपुर वालों को मैंने एक माला दी थी। अब लंबा हो जाएगा हमारा, बहुत लंबा हो जाता है, सावधान। क्योंकि नॉन जैन लड़के ने आलू छोड़ दिया था, अपने घर में बोला कि आचार्य श्री ने बोला। बाराइच में भी ऐसा हुआ था जब अपन लोग जा रहे थे आसाम, वो नेपाल, एसपी का लड़का मुस्लिम था वो, और 5 मस्जिद के बीच में मेरा प्रवचन, सारे मुसलमान सुन रहे थे मुझे। एक बच्चे ने सुनते सुनते कहा कि अब मैं कभी भी मांस नहीं खाऊंगा। तो एसपी ने आके कहा कि मैं क्या करूं, मेरे बच्चा छोटा है, अभी 8 साल का है, उसने मांस का त्याग कर दिया और हमारे यहाँ तो ईदों में भी खाते हैं, अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा देखो खुदा के घर से ही आया होगा, भव्य आत्मा है, उसको जैसा कर रहा है करने दीजिए आप। और उन्हें फिर उस बच्चे को नहीं टोका। बहराइच नेपाल से लगा हुआ, हाँ नेपाल की सीमा हो गई, नेपाल से ऐसे पड़ता है प्रभाव। लेकिन चूंकि वो सब सुन के चले जाते तो हमें दिखता नहीं वो लोग। और लोग कुछ ऐसे भी होते हैं, अब समुद्र में सभी लोग मोती लेने नहीं जाते, मछली पकड़ने भी जाते है ना। और मिठाई की दुकान में सभी लोग मीठा खाने नहीं जाते, क्या के लिए जाते हैं? कुछ बोलिए, हैं? मीठा खाने जाते। सेंट्रल इंस्पेक्टर जो होते हैं ना, वो खाली देखते कहाँ मक्खी बैठी तो मैं उसको नोट कर लूँ, उसको फंसा दूँ, है ना। तो भगवान संस्कार तो पड़ता है लेकिन इमीडिएटली नहीं पड़ सकता। पत्थर मारो तो सिर फूटता है, खून बहता है, लेकिन रस्सी से पानी खींचे तो पत्थर कटता है और बेचारा जीवन भर को कटता है। लेकिन रस्सी का पानी का प्रभाव तो धीरे धीरे पड़ेगा ना। तो धर्म का प्रभाव एकदम से नहीं पड़ता है। सावधान। अब रसगुल्ले खाओगे आप तो थोड़ी तो लगेगा आपको, मिर्ची खाओगे तो तुरंत आएगा, रसगुल्ले का प्रभाव तो बाद में आएगा आपको। सावधान। और एक अंतिम प्रश्न है, 4 प्रश्न आपसे पूछ, कौन सी चीज किसे सुख से, कौन सी चीज किसे मुख से अच्छी लगती है और कौन सी चीज किसे मुख से बुरी लगती है? कौन सी चीज किसके मुख से अच्छी लगती है, कौन सी चीज किसके मुख से बुरी लगती है, कौन सी चीज किसके मुख से अच्छी लगती है, कौन के मुख से कौन सी चीज बुरी लगती है, बुरी लगती है, बताइए। हाँ, हम बुद्धू है क्या? बोलिए बोलिए। जब कोई मुनि श्री बोलते हैं तो वाणी अच्छी लगती है। शादी के साथ पत्नी ने गीत गाना दी, बुरे लगे थे? मैं बता देता हूं, देखिए दुश्मन अगर प्रशंसा करता है तो अच्छा लगता है उस समय, और कोई मेरा मित्र मेरी निंदा करता है तो इतने तो कहा था, किसके मुख से कौन सी चीज अच्छी लगती है और किसके मुख से कौन सी चीज है प्रशंसा अच्छी लगती है। और मित्र के मुख से जब निंदा करता है तो लगता है इतने साथ में बैठते आज ने मेरी निंदा कर दी। और कहने का तात्पर्य, जो लोग मंदिर जाकर के बाहर खड़े होकर के जब निंदा करते हैं तो आदमी को कितना बुरा लगता है।
लगता है ना। और जब अजैन लोग जिसे तुम शत्रु समझते हो जब कहते हैं तुम्हारे मुनि महाराज कितने अच्छे हैं तो कितना अच्छा लगता है। आया सावधान। भक्तामर स्तोत्र का सबसे ज्यादा प्रभाव है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने 21 बार भक्तामर पढ़ा, वो 48 ताले से मुक्त हुए। आज लोग 30, 40, 50, 55 साल तक भक्तामर का पाठ करते हैं, आज उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? मैंने एक दिन और कहा था, बर्तन में पड़ी हुई चम्मच कितनी भी सब्जी बना दे पात्र में, उसे स्वाद नहीं आएगा। आएगा? और आप वहाँ बैठ जाएंगे तो गंध से प्रभावित हो जाएंगे। तो कुछ लोग चमची की तरह होते हैं जो सबको परोसते रहते हैं, उनको स्वाद ही नहीं आता जी। पंडित लोग कहाँ संन्यास लेते हैं? वो तो चम्मच की तरह है, सबको खिला रहे हैं लेकिन वो बेस्वाद है। तो सिद्धात्मक दृष्टि से अगर हम ग्रहण करें, और वो प्रतिकूलता ऐसी थी एक आचार्य के ऊपर जिनको बुलाया गया था, निमंत्रण देके बुलाया गया था, और उसने कहा था नहीं आओगे तो तलवार की नोक पे ले जाएंगे। तो उसने कहा था, संत ने कहा था कि तलवार की नोक पे ले जाओगे तो जो जाएगा उसे मैं देखूंगा, मैं देखूंगा। अंतर है ना। तो खलनायक कवि कालिदास, जिन्होंने दूसरे के ग्रंथ को अपना कहा, धनंजय कवि के नाम माला को, और जब उन्हें सिद्ध किया तो कहा कि दिगंबर मुनि ठूठ होते हैं, मूर्ख होते हैं, उन्हें ज्ञान नहीं होता, जो कपड़े नहीं पहनना सीखा उसे क्या ज्ञान होगा। तब राजा भोज ने कहा था कि जाओ दिगंबर मुनि को उठा के लाओ, और उन्हें घसीटते हुए बांध करके लाएगा तो लहूलुहान हो गए थे। तब समाज ने भी कहा था कि महाराज कुछ बोलो, तो अभी मैंने कहा कि समय को देखकर बोलना, बोला है ना, व्यक्ति को देख करके बोलना है ना। ये नहीं देखोगे तो फंसो। मुनि महाराज मौन हो गए और उन्हें हथकड़ी डाल के घसीटते लिया 48 ताले में। सबसे पहली बात तो ये भगवान कि जैन मुनि इतना ताकतवर है कि 48 ताले में डालना पड़ा जिसके पास कोई शस्त्र नहीं, जिसके पास कुछ नहीं, जो महीनों में एक बार आहार कुआरा, उसे ताले में डालना पड़ा। कितने डरपोक थे सम्राट। और ताले का आदेश दिया था कवि कालिदास, क्योंकि वो हो चुके थे उदास। मेरा ज्ञान है बकवास, ये कहां से नंगा आ गया पास, है ना। अब मेरे ज्ञान का कैसे होगा प्रकाश। 48 डाले में कर दो इसे कोठरी के अंदर, दे दो मधुमास। दिया। वो कब मांग तुम आचार्य ने किसी भावना से नहीं, अपनी समाधि को संभालने के लिए जब परमात्मा में डूबे को उन्हें भेद ज्ञान था कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, भेद विज्ञान था। और आप विश्वास करें ना करें मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन जिस दिन एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था महाराज यही मत उखाड़ो, बाद में 4 महीने उखाड़ देंगे, है ना। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं ना, इसलिए क्योंकि जिस समय एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मांग तुम आचार बकवास हो, हमें मिथ्या लगता है, एक व्यक्ति ने कह दिया मुझे, कहा प्रतापगढ़ में। बस उसी दिन संकल्प किया था कि मैं इसकी धारणा को तोड़ूंगा, और मैं 9 बजे रात या 10 बजे रात को भीतर जाता हूँ कमरे में, और वहाँ ध्यान लगा के जब तक कि बेड़ियाँ मेरे अंदर ना आ जाए और अनुभूति नहीं, तब तक मैं सवेरे तक बैठा रहता था। और फिर वो अनुभव करके मैं वो शास्त्र का व्याख्यान करता था, काव्य का, मृत्युंजय प्रवचन। हाँ, वो अनुभव आने के बाद मैंने प्रवचन किए कि मामतुंग आचार्य ने कैसे लिखा। वहाँ तो कलम भी नहीं, स्याही भी नहीं, कुछ भी नहीं, और निकल रहे जा रहे थे वो, और दीवालों पर अपने आप अंकित हो रहे थे, अद्वितीय का। तो आचार्य ने समर्पण किया था, भेद विज्ञान था। और आज इनके बाद भेद विज्ञान नहीं है, पंथ विज्ञान है।
जाति विज्ञान है, क्षेत्र विज्ञान है, मान विज्ञान है ना। तो कैसे होगा महाराज? विद्वान भी अगर प्रवचन को बुलाओ तो पहले तय करता है कि 50 दोगे कि नहीं। और भाई चम्मच जैसी बुलाओगे, चांदी की बुलाओ तो और कैटरेज ज़्यादा लेगा, सोने की बुलाओ तो और मांगेगा, चांदी की थाली बुलाओगे तो और पैसे मांगेगा। जितना बड़ा विद्वान, जितना बड़ा ब्रह्मचारी, उतने बड़े पैसे। तो उनको नहीं हो सकता, क्योंकि मीरा बनना पड़ेगा, चंदना बनना पड़ेगा। हम जब तक नहीं बनेंगे, समर्पण नहीं करेंगे, तब तक वो ऊंचाई तक नहीं जा पाएगा। पहले के जब निकलते थे जंगलों की तरह, तो सब ख्यालों से उनके जंगल, घर, मकान, बीवी, बच्चे सब निकल जाते थे और अपने में लीन हो जाते थे। इसलिए सिद्धात्मक दृष्टि से नहीं पढ़ा गया, मूल अंतर बता रहा हूं, सिद्धात्मक दृष्टि से नहीं पढ़ा गया, इसलिए वो अपने अंदर के नहीं खोल पाए, तो दूसरे के क्या खोल लेंगे? वो तो जेब खुलवाते हैं, ताले नहीं खोलते। सावधान। अभी नरेंद्र कुमार जी ने प्रश्न किया कि वर्तमान में इतने सारे साधु प्रवचन करते हैं, लेकिन आज के समय कोई महाभारत पर प्रवचन करता है, रामायण पर प्रवचन करता है, कोई गीता पर प्रवचन करता है, कोई पद्म पुराण पर प्रवचन करता है। वर्तमान में इन ग्रंथों का किसी ने स्वाध्याय नहीं किया, लेकिन लोग बहुत परेशान हैं। आज के समय साधुओं की प्रवचन शैली कैसी होना चाहिए? बहुत सुंदर बात कही गई है। साधुओं की प्रवचन शैली में पहले वो कथानक चरितवान आना चाहिए। सम कथापि, भक्तांबर का ही ले रहा हूं, सम कथापि दुर्तानि हंति। भगवान आपकी कथा सुनने से मेरे पाप ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे सूरज के उगने से अंधकार चला जाता है। हमें कथा, खाली कथा नहीं करना है, उस कथा का जो तथ्य है, जो रस है, नींबू तो मैंने रख दिया, और नींबू रखने के बाद अगर आपको विधि नहीं है रस निकालने की, तो आपको कड़वा लगेगा, क्योंकि छिलके का रस भी निकल रहा है उसके साथ। बराबर बराबर है ना? पक्का है ना? है? तो हमें उसकी कला भी सिखानी पड़ेगी। तो जो प्रवचन कर रहे हैं वो बस वाचन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि उनने प्रवचन को एक मनोरंजन का और आजीविका का साधन बनाया है। और आजीविका का साधन कभी भी उस अच्छाई तक, उस गहराई तक, उस सत्य तक, उस तथ्य तक नहीं ले जा सकता है। आवश्यक है। तो प्रवचन तो सब कर रहे हैं, लेकिन खुद उस प्रवचन का अमल नहीं कर रहे। यहाँ है बात मूल में। जिस दिन करेंगे तो उनके अंदर से भी अपने ऑटोमेटिक ही पूछ जाएगी। सावधान।